बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से ही ईद को गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके साथ असल अफ़गान मटन रोस्ट की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। मटन रोस्ट को घर पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। इसमें बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको बनाने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है जिसको फॉलो करके हम इसे बना सकते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर हम इन्हें फॉलो कर लें तो हम घर में मटन रोस्ट बना सकते हैं। बहुत इसी और मज़ेदार से तरीके के साथ चलते हैं। हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास मटन का गोश्त मौजूद है। आप सेम तरीके से बीफ में भी इसे बना सकते हैं। तो करना हमने क्या है कि जब भी हम रोस्ट बनाएं तो आम रूटीन में जितना हम गोश्त का साइज़ रखवाते हैं तो उससे थोड़ा बड़े साइज़ में इसे आपने कटवाना है। बहुत छोटे छोटे पीस जो हैं इसके वो आपने नहीं करवाने। ये एक पख्तून डिश है तो इसके अंदर काफ़ी सारा फ़ैट जो है वो जाता है, लेकिन मैं इसमें बहुत कम फ़ैट यूज़ कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी जो चर्बी है इसके अंदर डलवाई है और थोड़ी बहुत जो है वो गोश्त के साथ है, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इसलिए फ़ैट को पसंद नहीं करते। तो बड़े बड़े पीसेस में मैंने जो है गोश्त को कटवा लिया है और थोड़ी बहुत फ़ैट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो शामिल करने, वरना आप इसे स्किप कर दें। बहुत कम स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं, जिनमें 15 अदद छोटी गोल साबुत वाली काली मिर्चें हैं, 3 अदद लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची और 3 स्टिक्स दालचीनी है, 8 जवे, यहाँ पे 8 से 9 जवे मेरे पास लहसुन और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हमें एक बड़े से पतीले की ज़रूरत होगी। तो इस तरह का गोल पतीला हर घर में मौजूद होता है। तो आप इस तरह का पतीला ले लें जिसमें स्टीम जो है वो अच्छे से आ सके, क्योंकि ये गोश्त जो है वो स्टीम पर ही बनेगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप ले रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ैट भी यूज़ किया है। अगर आप फ़ैट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप 1.5 कप घी ले सकते हैं। घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज ऐड कर दिया है मैंने 1 मिनट के लिए। जस्ट हमने इसे फ्राई करना है, इसे ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि रोस्ट का जो एक ख़ास कलर है उसको बरकरार रखना है। प्याज को जलाएंगे तो वो कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अदरक और लहसुन भी मैंने साबुत वाला इसके अंदर डाल दिया है। साबुत ही आप डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला जो खड़ा मैंने आपको दिखाया था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इन तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसके अंदर गोश्त शामिल कर देना है। बहुत प्यारी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। गोश्त को तलना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है वो इसके तलने से ख़त्म हो जाती है। गोश्त ऐड कर दिया है मैंने। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। यहाँ पर मेरा फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है। आप हाई टू मीडियम फ्लेम रख सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। तो आप देख रहे हैं कि गोश्त ने जो अपना कलर है वो चेंज कर दिया है। इस तरह से कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमने, जस्ट इसके अंदर नमक ऐड करना है। तो 1/4 स्पून जो है नमक इसके लिए काफ़ी होगा। मैं 1/4 स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो आप 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करूँगी। ये भी 1/4 चम्मच है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो डाल लें, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो मसाला मैंने आपको बताया है इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो जो रोस्ट का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। रोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम स्पाइसेस से बनता है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। आप 2 से 2.5 लीटर भी शामिल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा यखनी चाहते हैं। तो पानी को मैंने पकने के लिए रख दिया है फ़िलहाल के लिए। अब मैंने एक आटे की मदद से इसकी लिड जो है पतीले की या कवर जो भी आप इसे कहते हैं, इसके ऊपर इस तरह से तमाम अतराफ़ से आटा लगा लिया है इसकी स्टीम को अंदर रोके रखने के लिए। थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है स्टीम निकलने के लिए। तो अब हम इसके पतीले के ऊपर रख देंगे
ताकि हमारी जो स्टीम है वो ज़ाया ना हो। 3 घंटे के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है, तब जाकर हमारा रोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें भूनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है 10 मिनट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी भाप जो है यहाँ से निकल रही है। थोड़ी सी जगह हमने भाप निकलने के लिए छोड़ दी है और बाकी की स्टीम जो है इससे अंदर ही रहेगी। तो 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर करने के बाद हमने लो फ्लेम कर दी है। तो लो फ्लेम पर हमने इसे 3 घंटे तक छोड़ देना है। इसको बिल्कुल आपने भूल जाना है। 3 घंटे के बाद हम इसका कवर जो है इसे हटाएंगे। जो आटा हमने लगाकर इसको बंद किया, तो किसी छुरी की मदद से आप इसे थोड़ा थोड़ा कर कर काट लें और एहतियात से आप ढक्कन उठाइएगा, क्योंकि 3 घंटे से इसके अंदर जो है काफ़ी सारी वो भाप जो है वो मौजूद है। तो हाथ वगैरह जो है वो ना जले, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो जनाब यहाँ पर हमने ढक्कन को हटा दिया है। चेक करते हैं कि हमारा माशाल्लाह से रोस्ट कैसा बना है। दिखने में और खुशबू में बहुत ही मज़े का है। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है ये हाथ लगाने से ही टूट रहा है। जायके में इतना लाजवाब है। नमकीन गोश्त आप इसे कह सकते हैं, मटन रोस्ट आप इसे कह सकते हैं। तो सर्विंग के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे पतीले से किसी छोटे सी पतीले में शिफ्ट कर दूंगी। और इसकी यखनी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैं थोड़ी और ट्राई कर लूँगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सर्व कर दिया है मैंने। जो रोस्ट है, मटन रोस्ट की रेसिपी बहुत ही आसान थी। इससे ज़्यादा आसान कोई रेसिपी नहीं हो सकती। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़े के टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।